वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। आर्मी चीफ, DGISI और DGISPR भी हमरा। वज़ीर आज़म के पहुंचने पर लोगों का ढोल की थाप पर रक्स। पाकिस्तान हाउस में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म आज बिजनेस कम्युनिटी और ताजिरों के नुमाइंदों से पाकिस्तानी सिफारत खाने में मुलाकात करेंगे। IMF के कायम मुकाम MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म की कल अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। ट्रंप इमरान खान के एजाज में व्हाइट हाउस में ज़ोहराना देंगे। फिरदौस आशिक का मरियम नवाज को करारा जवाब। ट्वीट किया कि इमरान खान के बुग़्ज़ ने हक़ाइक़ मस्क न करें। जनरल कयानी ने यूसुफ गिलानी के साथ अमरीका का दौरा किया। जनरल राहील सऊदीया के दौरे में नवाज शरीफ के साथ थे। जनरल बाजवा और शाहिद खाकान ने इकट्ठे सऊदी अरब का दौरा किया। क्या ये तीनों वज़ीर आज़म सेलेक्टेड थे? साबिक दौर में नवाज शरीफ ने अमेरिका के दौरे पर $4,60,000 का सरकारी खर्च किया था। नईमुल हक का कहना है इमरान खान का अमेरिका का दौरा सिर्फ $50,000 में हो रहा है। ये किफायत जारी मुहिम का हिस्सा है। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवालदार मंजूर अब्बासी शहीद, 2 बच्चियों और खातून समेत 4 शहरी जख्मी। भारतीय फौज ने बटल, सतपाल, खंजार, नकियाल और जंदरोड सेक्टर पर रॉकेट और मार्टर गोले बरसाए। पाक फौज ने भारतीय फौज की फायरिंग का मौसर जवाब दिया। भारतीय चेक पोस्ट को निशाना बनाया। शहीद हवालदार मंजूर अब्बासी की उम्र 39 बरस, ताल्लुक हटियां बाला से था। 18 साल फौज में खदमात सर अंजाम दें। कबायली इस्लाम में तारीखी इलेक्शन। KP असेंबली की 16 नशिस्तों पर वोट डाले गए। 92 न्यूज को 9 हल्कों के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। तहरीक इंसाफ 5 हल्कों पर कामयाबी के साथ सरे फहरिस्त। 2 आजाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। JUIFA और ANP एक नशिस्त जीतने में कामयाब हुई। जंग से जमहूरियत तक का कामयाब सफर। पाक फौज की अनथक कोशिशों और बेशुमार कुर्बानियों का समर। कबायली इलाकों में तामीर और तरक्की शुरू हुई। सूबे में हुआ इंजमाम। अब पुरअमन इलेक्शन की सूरत में जमहूरी हकूक का इनाम। कबायली आवाम को कौमी धारे में मुकम्मल शमूलियत का मौका मिला। पाक फौज के जद्दोजहद के बाद अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। अवाम कौमी परचम उठाए बाहर निकल आए। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। फौज ने तो बहुत कुर्बानियाँ दी है, हम सलाम पेश करते हैं। पाक फौज की वजह से यहाँ पे माशाल्लाह से ये सुबह इलेक्शन जो हो रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें, और हम पाक फौज के शाना बशाना इंशाल्लाह सारे अवाम खड़े हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान से ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद है। मैं जिस मकाम पर खड़ा हुई है पाकिस्तान का आखिरी जगह है, आखिरी पोलिंग स्टेशन है। सुर्ख कबर का इलाका हमने देखा, शाकस का इलाका देखा। ये बाजौड़ का दूर अफ्तादा तहसील लुए मामून इस वक्त मौजूद है मीरान शाह में। 7 कबायली अजला में तारीख साज इंतखाबात। 92 न्यूज की लम्हा बलम्हा कवरेज और भरपूर नशरियात। 92 न्यूज की टीमें हर दूर दराज पोलिंग स्टेशन तक पहुंची। गवर्नर शाह फरमान की 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा अब कबायली नुमाइंदे अपने इलाकों के लिए कानून साजी कर सकेंगे। वजीर आला महमूद खान बोले नई तारीख रकम होने जा रही है, दिसंबर तक बल्दियाती इलेक्शन भी हो जाएंगे। दीगर शख्सियात की भी 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा।
चेयरमैन सेनेट ने ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर इजलास तलब कर लिया। इजलास मंगल 23 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगा। उधर सादिक संजरानी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के खत का जवाब भी दे दिया। कहा वो करारदाद का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ऐवान के तक़द्दुस के लिए लड़ रहे हैं। रिक्विजिशन इजलास से मुतल्लिक 2016 की रूलिंग वाज़ेह है। ऑपोजिशन ऐवानों के बाहर भी लगाएगी मैदान। 25 जुलाई को यौम स्याह मनाने का ऐलान। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का लाहौर में इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, JUIFA और दीगर जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ। फजलुर रहमान की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। पच्चीस जुलाई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 28 जुलाई को क्वेटा में मिलियन मार्च करेंगे। मौजूदा हुकूमत धांधली से बनी, ताजिर भी अदम एतमाद कर चुके। हुक्मरान पाकिस्तान की नजरियाती शनाख्त तब्दील करना चाहते हैं। खुफिया वीडियो सामने आने के बाद नवाज शरीफ को जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं है। मरियम नवाज का आज फैसलाबाद में रैली निकालने का ऐलान। इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। गिरफ्तारियों के डर से नून लीग की मकामी क़यादत ज़ेरे ज़मीन चली गई। पार्टी क़यादत ने रैली के इंतजामात के लिए मोहम्मद जुबैर और मुसद्दिक मलिक को फैसलाबाद भेजा, लेकिन उन्हें कारकुनों से राबतों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शेर अली के रैली के बायकॉट पर भी कारकुन मायूसी का शिकार हुए। नून लीग के रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत काम करना आता नहीं और अपोजिशन को रोजाना धमकियां देते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जज की वीडियो असल है। अब नवाज शरीफ को जेल में रखने का कोई कानूनी जवाज नहीं। फिरदौस आशिक का कहना है पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में कोई टेप भेजी गई, ना रिजल्ट आया। नून लीग अदालतों का इख्तियार खुद लेना चाहती है। पाकिस्तान में सारे चोरों को टिकटिकी लगेगी। मैंने तो 4 महीने पहले कह दिया था कि झाड़ू फिरेगा, जो जितना चीख रहा है वो उसका नंबर लगा हुआ है। बाज लोगों के बड़े तल्लकात होते हैं विकेट के दोनों तरफ। असल मसला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अमेरिकन टूर। ये मेक और ब्रेक टूर है। सारी दुनिया में इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रेडिट हासिल है कि ही इज ए ऑनेस्ट मैन। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 4 माह पहले ही बता दिया था झाड़ू फिरेगी। शेख रशीद कहते हैं अभी तो खेल शुरू हुआ है और लोगों ने चीखें मारना शुरू कर दिया। पहले भी कहा कि जो जितना चीख रहा है वो टिकटिकी के करीब है। बाज लोगों के विकेट के दोनों तरफ ताल्लुकात होते हैं। वजीर आजम से कहा कि तमाम चोरों से पैसा वसूल करें। फजलुर रहमान सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जज वीडियो स्कैंडल केस मरकजी मुल्जिम मियां तारिक से तफ्तीश का दायरा वसी। FIA के मुल्तान में मियां तारिक और उनके भाइयों के घरों पर छापे, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। FIA टीम की घरों में मौजूद अफराद से पूछताछ। कराची में तालीमी इदारे भी लुटेरों से महफूज नहीं। गुलिस्तान जौहर में कोचिंग सेंटर में डकैती की वारदात। मुल्जिमों ने अमले को यरगमाल बनाकर लूट लिया। लुटेरे नकदी, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स छीन कर फरार। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमों का सुराग लगाने में नाकाम। सऊदी अरब से पाकिस्तान को तेल की तरसील शुरू। पार्कों के लिए खाम तेल लेकर 2 बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गए। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब से तेल की तरसील ताखीरी अदायगी के मुआहदे के तहत शुरू हुई।